हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम EMRS का लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और आज हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, यानी कि आज हम क्या है, एक ही दिन में दूसरा टॉपिक देख रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या है? आसान सा टॉपिक है आपका DFD, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम होता क्या है? सबसे पहली बात आती है, डाटा फ्लो डायग्राम होता क्या है भाई? सीधे सीधे अक्षरों में, एक अक्षरों में मैं बताऊं, लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज, लेके चलते हैं। DFD यानी कि डाटा का फ्लो डायग्राम। आपने देखा होगा कि बहुत से, जैसे जिसने भी कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, तो क्या होता है कि एक डायग्राम के तौर पर, यानी कि एक डायग्राम के तौर पर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम वह होता है जिसकी बदौलत हम किसी भी, यानी कि किसी भी समस्या को क्या है, सिंबलों के द्वारा, यानी कि किसी भी समस्या को हम सिंबलों के द्वारा प्रदर्शित कर कर अपने क्या है, उसको आकर्षक बनाते हैं, उसको क्या है, आसानी से समझ पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? डाटा फ्लो डायग्राम में। और डाटा फ्लो डायग्राम में सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। सिंबल्स जो होते हैं वो सबसे पहला होता है रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल्स। फिर क्या आता है आपका? सर्किल। फिर क्या आते हैं? एरो। फिर क्या आते हैं आपके? प्लग्स, स्टोर्स। फिर क्या आते हैं? टेक्स्ट, लेबल्स। फिर क्या आते हैं आपके? डेटा, इनपुट, आउटपुट। ये होते हैं, यानी कि एक तरह से, जैसे आपको मान के चलिए यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, ये हो रहा है शुरू, स्टार्ट। और इसमें होता है, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट में इसी पे, इस तरह से के सिंबल पे होता है एंड। और ये आपको क्या है, कंप्यूटर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि डेटा फ्लो जो डायग्राम होते हैं, किसी भी समस्या को हल करने का एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक तरीके से, यानी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसकी बदौलत हम किसी भी समस्या को एक डेटा के, सॉरी, एक डायग्राम के बदौलत हम क्या कर सकते हैं, फ्लो, यानी कि फ्लो चार्ट, मतलब यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से लेके अपनी समस्या तक खत्म होता है एक फ्लो के तौर पर, यानी सिस्टमेटिक तौर पर अरेंज करके हम क्या कर रहे हैं, समस्या को हल करने का जरिया बता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि समस्या इस तरह से हल हुई होगी और इस तरह से हल होगी। तो वह बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। समझ गए? यानी कि चित्रों के, यानी कि सॉरी, डायग्राम के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिसकी बदौलत हम क्या कर रहे हैं, समस्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका छोटा टॉपिक। देखिए जल्दी में खत्म हो गया, यानी 2-3 मिनट का टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। और इसके बाद आज आपकी क्या होती है, ये आपकी 5 यूनिट भी ख़त्म होती है। अब होगी कल 6ठी यूनिट, यानी कि TQM शुरू होगा। TQM में भी कोई खास चीज़ नहीं है। TQM तो सबको पता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी ओवरऑल मैनेजमेंट जो होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है, जैसे क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, एक तरह से कि भैया क्वालिटी क्या है, हम तो जी क्वालिटी क्या है, हम तो यहाँ के गोलगप्पे खाएंगे, हम तो यहाँ की पाव भाजी खाएंगे, यहाँ के छोले भटूरे खाएंगे। क्यों? क्या है? क्वालिटी है, क्वालिटी इस तरह करते रहते हैं ना, वही क्वालिटी मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।